In the last class, I have taught you about orthography. Today, we learn more about orthography. Orthography, as I told you, that part of English in which we study, in which we learn about the origination, formation, classification and usages of sounds or letter is called orthography. Orthography वर्ण विचार वह इंग्लिश का वह भाग है जिसके अंतर्गत हम अक्षरों के या वर्णों के उत्पत्ति, निर्माण, उसके वर्गीकरण या उसके अनुप्रयोगों के विषय में अध्ययन करते हैं। यह सभी लैंग्वेजेस में होते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। लैंग्वेज सीख रहे हैं हम लोग तो यह हमेशा ध्यान रखेंगे कि लगभग सभी लैंग्वेजेस में ग्रामर पोर्शन जो होता है डेट्स सेम। इफ़ वी लर्न वन लैंग्वेज क्लियरली, अगर आप हिंदी व्याकरण को भी अच्छे ढंग से जान जाते हो तो इट इज़ ईजी फॉर यू टू लर्न इंग्लिश ग्रामर ईजली। इफ़ यू नो इंग्लिश ग्रामर वेल तो यू आर ऑल्सो एबल टू लर्न हिंदी ग्रामर। तो एक भाषा को अच्छे से सीखने के लिए उसके व्याकरण का जानना, उसके ग्रामर पोर्शन को जानना बहुत ज़रूरी है और इसी के व्यू से हमने इस तरह से पढ़ाना शुरू किया है और आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऑर्थोग्राफी को हम लोग और मोर डिटेल में पढ़ते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के रूप में। कोई भी लैंग्वेज का अपना अल्फ़ाबेट होता है। हिंदी का एक अपना अल्फ़ाबेट है जो आप इस तरह से पढ़ते हो, उसकी स्टार्टिंग होती है। उसी तरह से इंग्लिश का जो शुरुआत होती है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट से होता है। व्हाट इज़ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स? व्हाट इज़ हिंदी अल्फ़ाबेट्स? द लेटर्स और साउंड्स ऑफ इंग्लिश इज़ कॉल्ड इंग्लिश अल्फ़ाबेट। व्हाट इज़ हिंदी? हिंदी में अगर कहें कि हिंदी में वर्णमाला क्या है तो कहेंगे कि द अक्षर या साउंड, हिंदी के अक्षर या साउंड को हम लोग हिंदी का वर्णमाला कहते हैं। अल्फ़ाबेट मीन्स वर्णमाला। हम जानते हैं देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में केवल 26 लेटर्स होते हैं और हिंदी में आप जानते हो कि 52 लेटर्स होते हैं। कल हम इसके विषय में चर्चा भी किए थे कि हिंदी में और इंग्लिश में एक थोड़ा सा राइटिंग में फ़र्क ये है कि इंग्लिश को लेटर्स को हम लोग स्मॉल और कैपिटल लेटर में लिखते हैं। हिंदी में इस तरह की कोई बात नहीं होती है, उसमें डायरेक्ट एक ही टाइप से लिखा जाता है। दूसरा अंतर भी हम आपको बताएंगे उसके प्रोनाउंसिएशन में हिंदी और इंग्लिश के, कि इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन के एक ही लेटर के 3 टाइप से प्रोनाउंसिएट होते हैं, लेकिन हिंदी में ऐसे नहीं होते हैं। सो वी फील वेरी कंफर्टेबल टू लर्न हिंदी, लेकिन इंग्लिश सीखना हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि इससे जुड़ा हुआ जो मैथ्स या साइंस या दूसरे सब्जेक्ट आप जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो तो इट इज़ वेरी नीडेड फॉर यू टू नो इंग्लिश वेल। तो कीपिंग इन व्यू दिस थिंग्स आई स्टार्ट to teach English also so that you have some basic knowledge of English. So there are 26 letters in English, A, B, C, D, X, Y, Z, and all these 26 letters are classified into 3 groups. In Hindi also, vowels, consonant and semi-vowels. You know what is vowels? शॉर्ट हिंदी में हम लोग जानते हो क्या होता है vowel? Vowel, the letters or sounds that we pronunciate without any help of other letter is called vowel. हिंदी में हम लोग उसको कहते हैं वह वर्ण या अक्षर जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उसे स्वर कहते हैं। हिंदी में भी एकदम सेम है, इंग्लिश में भी एकदम वैसे ही है। vowels, the letters or sounds that we pronunciate without any help of other letter is known as vowels. vowels हम किसको कहते हैं? वह अक्षर, वह वर्ण जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उसे हम लोग कहते हैं स्वर यानी vowels. In simple way we learn there are 5 vowels.
in English. That is A, E, I, O and U. हम यहाँ फिर इस स्टार्टिंग प्रारंभिक चीज़ को हम हिंदी के साथ जोड़कर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कि दैट बिकम वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। हिंदी में अगर हम स्वर की चर्चा करते हैं तो हिंदी में 11 स्वर होते हैं, अ से लेकर के अन तक 11 स्वर होते हैं, लेकिन इंग्लिश में 5 स्वर होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, 5 ही भवेल होते हैं। लेकिन हम आपको फर्दर क्लासेस में और डिटेल करेंगे कि यह 5 जो भवेल हैं, अगर उच्चारण के व्यू से अगर इसको बांटा जाए तो यह 5 भवेल 22 टाइप से 22 टाइप से इसका प्रोनाउंसिएशन किए जाते हैं। आपको कभी कभी फीलिंग भी होता होगा, देखते होंगे कि ए का उच्चारण किसी लेटर में अ होता है, ए का उच्चारण आ हो जाता है, ए का उच्चारण ए हो जाता है। तो इस तरह से आ, ई का भी उच्चारण वेरी करता है, आई का भी उच्चारण वेरियस टाइप से किया जाता है इन इंग्लिश में, और यह सारी चीज़ को हमको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए हम बाद में सीखेंगे, उसको डिप्थोंग्स कहा जाता है कि प्रोनाउंसिएशन जो वोवल के होते हैं वह कितने टाइप से वेरी करते हैं। तो वी नो अबाउट सच डिप्थोंग्स इन फर्दर क्लासेस। हियर द सिंपल वे वी नो vowel. Vowel is what? Vowel is the letters or sound that is pronunciated without any help of other letters. Now we come to the next point, consonants. What is consonant? Consonants. In the same way, the letters or sounds that we pronunciate with the help of a vowel. The letters or sounds that we pronunciate with the help of a vowel are called consonants. वह वर्ण या अक्षर जिसका उच्चारण हम किसी स्वर की सहायता से करते हैं उसको हम लोग कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन वर्ण कहते हैं। हिंदी में बिल्कुल सेम है और इंग्लिश में भी बिल्कुल सेम है, सिर्फ थोड़ा सा एग्जाम्पल का फ़र्क है। इसमें आपका क्या आ जाएगा, तो आप 21 में से ए, ई, आई, ओ, यू को डिलीट कर देते हो तो बी, सी, डी, इस तरह से ई को डिलीट करके एफ, जी, एच, इस तरह से एक्स, वाई, जेड आपका 26 कॉन्सोनेंट्स माने जाते हैं और 5 वोवेल्स माने जाते हैं। लेकिन इसी में एंट्री हो जाता है आपका सेमी वोवेल्स का, क्योंकि इस 26 लेटर्स में से 2 लेटर्स W एंड Y, माइंड कीजिएगा, इसमें 2 लेटर्स हैं W और Y, जिसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वह दोनों टाइप से होता है, एज ए वोवेल एंड ए कॉन्सोनेंट ऑल्सो। आई विल डिफाइन, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज सेमी वोवेल्स। सेमी वोवेल्स अर्ध स्वर वर्ण, अर्ध स्वर वर्ण नाम है 50-50। तो W एंड Y, there are 2 letters W and Y are called semivowels. Semivowels. Why? It is because of its pronunciation. Pronunciation W और Y का इस टाइप से होता है कि when they come, because when they come in the beginning or middle of a word, we pronunciate them as consonant, whereas when they come at the
end of a word we pronunciate them as vowel। बड़ी अच्छी बात है कि W और Y दो लेटर्स ऐसे हैं, दो साउंड ऐसे हैं जो सेमी वॉवेल कहा जाते हैं, इसलिए कि व्हेन दे कम एट द बिगिनिंग, शुरू में या फिर बीच में, जब यह वर्ड के बीच में या फिर शुरू में आता है W और Y, तो आप वर्ड को देख लीजिए कि तो इसका उच्चारण हम कॉन्सोनेंट की तरह करते हैं, व्यंजन की तरह करते हैं, और जब यह लास्ट में आता है W और Y तो हम इसका उच्चारण वॉवेल की तरह करते हैं। माइंड ऑन एग्जाम्पल, एज फॉर एग्जाम्पल हैप्पी, हिंदी से इट बिकम वेरी क्लियर, हैप्पी, हियर वी प्रोनाउंसिएट वाई एज ई, और हिंदी में आप जानते हो ई क्या है, स्वर है। एरो, डब्लू का उच्चारण ओ, एरो ओ। अलाउ, अलाउ, ठीक है। लास्ट में यह वर्ड आ रहा है डब्ल्यू आई और हम इसका उच्चारण कैसे कर रहे हैं, तो वॉवेल की तरह कर रहे हैं। लेकिन जब यह शुरू में आता है, टेक एनी एग्जाम्पल, याक, वेयर, यहाँ य को हम पढ़ते हैं य, याक। वॉच, यहाँ हम डब्लू को पढ़ते हैं व, डेट इज कॉन्सोनेंट, डेट इज कॉन्सोनेंट, य, वाई, डब्लू, वी, य, व। ये क्या है, हिंदी में भी आप जानते हैं कि अ आज से लेकर के अंत तक 11 स्वर होते हैं, वॉवेल होते हैं, और कख से छत्र ज्ञ तक के हम लोग उसको व्यंजन बन के अंतर्गत रखते हैं। इसलिए आप उसी से अगर इसको कंपेरिजन करके देखते हैं तो शुरू में जब आया ये आपका वाई, आया डब्लू, तो भी उच्चारण य, व, लाइक दैट, यानी कॉन्सोनेंट की तरह करते हैं। और जब लास्ट में यह वर्ड आ रहा है, लेटर आ रहा है, तो हम इसका उच्चारण वॉवेल की तरह कर रहे हैं। तो हुआ ना 50-50, यानी सेमी वॉवेल, सेमी वॉवेल, अर्ध स्वर, आधा स्वर आधा व्यंजन। और मिडिल में भी, इंटरेस्टिंग फैक्ट इज ऑल्सो यू हैव टू नो, मिडिल में भी जब आता है तो हम इसका उच्चारण किसकी तरह करते हो, कॉन्सोनेंट की तरह ही करते हो। जैसे कोई एग्जांपल आप लिख लो, मेयर, यहाँ वो उच्चारण वाई का हम य करते हो,